जानकी जी को पता लगा कि बारात जनकपुर की सीमा के निकट आ गई। सारी रिद्धि सिद्धियों को प्रेरित किया, उनको बुलाया और कहा जाओ एक एक बाराती की मनोयोग से सेवा करना। अरे जहां लक्ष्मी जी साक्षात शरीर धारण करके बैठी हों वहां कमी किस बात की हो सकती है। लेकिन आज जानकी जी सौभाग्य मान रही हैं, ये कोई दशरथ जी के परिवार की सेवा नहीं, ये कोई अवध के नागरिकों की सेवा नहीं, ये भगवान के परिवार की सेवा हो। सब मानिए राम के नाते बारात की अगवानी हुई। आज जैसे दशरथ जी और जनक जी जब एक साथ मिले, ऐसा लग रहा है जैसे दो ब्रह्म के पिता आज एक रूप हो रहे हों। निष्काम ब्रह्म के पिता श्री जनक जी और सकाम ब्रह्म के पिता श्री दशरथ जी, जैसे दो ब्रह्म आज एक हो रहे हों। ऐसे आनंद की बेला आज कोई कभी उपमा नहीं दे पाया। उपमा खोज खोज कब लाजे, ब्रह्म की कोई क्या उपमा दे सकता है, वो तो अनुपमेय है, उपमा से ऊपर है। जनवासा हुआ, भगवान आते हैं गुरुदेव के साथ, पिता को प्रणाम किया, नेत्र भर गए दशरथ जी के। राघव तुमको देखे बिना बेटा आंसू रोते रोते सूख गए थे, आज नेत्र गीले हुए। सारे नागरिकों से भगवान सबके मनोभाव के अनुसार भेंट करते हैं और अब यहाँ से विवाह की तैयारी होती है। सारे देवी देवता मानव शरीर धारण कर विवाह का दर्शन करने अवध के राजमार्गों पर विचरण कर रहे हैं। देवांगनाएं राजभवन में प्रवेश कर गईं। सुनैना जी सबका स्वागत करती हैं, किसी को पहचान नहीं पा रही ये हैं कौन, लेकिन सबका स्वागत हो रहा है। भारी कोलाहल, भारी भीड़ है आज जनकपुर के अंदर। और भगवान का जो ये विवाह है, ये तो उनका शाश्वत विवाह है। हम और आप क्या करेंगे, वे तो कहियत भिन्न भिन्न, एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, वही श्री राम हैं, वही श्री जानकी जी हैं। ये तो लीला के लिए भगवान ने सारा दर्शन कराया हमको। हमको भगवान से विवाह करना हो, हमको भगवान से अगर संबंध बनाना हो तो किस पद्धति से बनाएं। गोस्वामी जी भगवान के विवाह के माध्यम से इसका दर्शन कराते। बहुत सुंदर कथा हमारे ब्रज की आती है, आपने सुनी होगी। एक कन्या कई जन्मों से पार्वती जी का भजन करती आ रही थी, पार्वती जी की पूजा, और पार्वती जी से एक ही प्रार्थना करती थी, ओ माँ मेरे इतने भाग्य तो नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी बनूं, भगवान कृष्ण मुझे पति रूप में मिले, इतने मेरे पुण्य तो नहीं है, लेकिन मेरी इतनी प्रार्थना है कि भगवान का जब ब्रज में अवतार हो जाए तो मेरी शादी तुम ब्रज के ही किसी गांव में करा देना, ताकि मैं भगवान का दर्शन कर लिया कर। तो संयोग से भगवान का अवतार ब्रज में हो गया, गोकुल में, और इसका विवाह ब्रज मंडल के गांव में हो गया। लेकिन इसका गांव गोकुल से बहुत दूर था। तो इधर इसकी सास, इसके देवर, जेठ, ससुर, अड़ोसी पड़ोसी सब ब्रजमंडल के लोग गोकुल आते हैं, भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं, और लौट कर जब जाते हैं तो अपने अपने घरों में बैठकर भगवान की उन लीलाओं को सुनाते हैं। तो ये बेचारी अपने कमरे में किवाड़ के पीछे बैठी सुने, इसके ससुर, इसकी सास, इसके जेठ सब लोग भगवान की लीलाएं सुनाएं, तो ये बेचारी बैठी बैठी रोए और रो रो कर भगवान से कहे, भगवान आपने मुझे ब्रज में तो बुला लिया, लेकिन गोकुल से इतना दूर कर दिया। सब तो आपका दर्शन कर पा रहे हैं, सब तो लीला का दर्शन कर रहे हैं, और मैं ऐसी अभागिन कि ब्रज में आने के बाद भी आपका दर्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे ब्रज मंडल में बहुओं को पर्दे में रहना पड़ता है, घर से जा नहीं सकती। तो सब तो आपका दर्शन कर रहे हैं, मैं कैसे आपका दर्शन करूं। भगवान के दर्शन की लालसा में दिन रात रोती है, दिन रात रोती है, भोजन नहीं करती, शरीर सूख गया। और भगवान का तो स्वभाव है, अगर मेरे लिए तू एक आंसू बहाएगा तो मैं तेरे लिए 100 आंसू बहाऊंगा। जो तू आवे 8 पग तो मैं आऊं पग 60। दिन रात रोती थी। और भगवत दर्शन की लालसा अगर मन में है तो हमारे लाल जी मार्ग भी प्रकट कर दिया करते कि तू इस मार्ग से आ जा। एक दिन की घटना, इसकी सास और ननद पड़ोस में कहीं गीतों के लिए गई थी, घर अकेला था, बहू अकेली। इतने में एक फल बेचने वाली बुढ़िया आ गई, फल ले लो, केले ले लो, सेब ले लो, इलाहाबाद के पेड़े ले लो, ऐसे वो बेच रही। तो इसने कुंडी खटखटाकर उस बुढ़िया को बुलाया, प्रणाम किया, ठंडा ठंडा जल पिलाया, आसन पर बिठाया और इसके चरण पकड़कर ये बहू रानी रोने लगी। तो इस बूढ़ी ने कहा माने कि क्या बात है बेटी, बहू रानी क्या बात है, रोती क्यों, तुमको कोई कष्ट है क्या, कोई भूखी प्यासी रहती हो, ससुराल में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर के लोगों को समझाऊं। और जोर से रोना प्रारंभ कर दी।
उस माँ ने कहा बताती क्यों नहीं, बता तुझे क्या बात है, तू रोती क्यों है? तब इसने पूछा माँ तुम कहाँ कहाँ फल बेचने जाती हो? अरे बोली बेटी मैं तो सारे ब्रजमंडल में जाती हूँ, गांव गांव जाती हूँ। बोले गोकुल भी जाती हो कि नहीं? अरे बोले हाँ, हर 8वें दिन मुझे वहां जाना पड़ता है, बृहस्पतिवार की वहां पैंठ लगती है, तो वो जो नंद को लाला है ना वो मेरे ही फल पसंद करे, बाकू काई के फल मीठे ही ना लगे। अब कल पैंठ है तो मैं गोकुल जाऊंगी, मैंने सोची जी पुराने से फल सस्ते दामन पर निकल जाएं तब नई टोकरी लेके जाऊं। इतना सुना तो ये बहू और रोने लगी। तो उस बूढ़ी माने का बात क्या है, तू रोती जाती है, कुछ बात नहीं बताती, बोल तो सही, क्या कर परेशानी। इस बहू ने कहा माँ अगर मैं नंद लाला के नाम एक छोटी सी चिट्ठी लिखकर तुमको दे दूं तो तुम उसको जाकर दे दोगी? अरे बोले जा मैं कहा वो फल ले आवेगो, मैं तेरी चिट्ठी पकड़ा दूंगी। बोले चिट्ठी तो दे दोगे लेकिन मेरे परिवार में किसी को पता न लग जाए, मेरी सास ननद को अगर पता लग गया तो मुझे घर से निकलवा देगा। अरे बोले नहीं तू चुपचाप लिख, मैं तो दे दूंगी चुपचाप। इस गोपी ने भगवान के नाम पत्र लिखा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे हृदय के भावों को गोपी ने अपने शब्दों से लिखा हो। गोपी के पत्र तो अपना है लेकिन भाव लगता है हमारे लिखे। मैं कैसे गोकुल आऊं, मैं कैसे आपका दर्शन करूं, कितनी कठिनाई मुझे गोकुल आने में है। जैसे हमारा प्रतिनिधित्व गोपी ने किया हो, भाव से गाइए और बजाइए गोपी, जैसे हमारे हृदय के भाव भेज रही हो भगवान के चरण। कैसे गोकुल आए, कब बजाएं, कैसे भगवान को प्राप्त करें। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, हमारे जीवन की भाषा, अपने हृदय के भाव, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, भाव से कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, हमारे हृदय की भाषा, तेरी गोकुल नगरी बड़ी। आगे कहती है अरे सखी संग आऊं तो शर्म मोहि लागे, सखी संग सबके सामने कैसे भजन करूं, शर्म मोहि लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहि लागे, सखी संग और अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी, मार्ग भटकने का भय लगता है। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी
बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं। कितना दीन भाव भरा, कितना असहाय भाव, शरणागति भाव। आगे अरे रात में आऊं तो कान्हा डर मोहि लागे, रात में आऊं तो कान्हा डर मोहि लागे, अरे डर मोहि लागे, डर मोहि लागे। रात में आऊं तो कान्हा डर मोहि लागे, रात में आऊं तो और दिन में दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दिन में आऊं तो जय हो सारी। हमारे हृदय के तीन भाव हमारा जैसे प्रज्वलित कर रही हो। आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं। अंत में शरणागति की पराकाष्ठा करती है। अरे धीरे धीरे आऊं तो देर बहुत लागे, धीरे धीरे आयु निकली जा रही है। बहुत लागे देर बहुत लागे, देर बहुत लागे। धीरे धीरे आऊं तो देर बहुत लागे, धीरे धीरे आऊं तो देर बहुत लागे। और जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ जल्दी चलूं तो छलक जाए जीवन छलक रहे बड़ी दूर नगरी। हाँ जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ जल्दी चलूं तो हरि बोल बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं। गोपी के भाव नहीं, ये हमारे जीवन के भाव है, हमारे हृदय के भाव। हरि बोल। हमारे हृदय की भाषा है। कैसे भगवान को प्राप्त करें। कई क्रोध है, कई लोभ है, कई मोह है, कई पाप है, कितने प्रकार के दुर्गुण रोग के प्रभु मिलन में। हरि बोल। जय हो। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ 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 बड़ी दूर नगरी। कैसे भगवान को प्राप्त करें। भगवान के विवाह की पद्धति ये भगवत मिलन का साधन है। विवाह की तिथि छट कर आ गई।
मंगल मूल लगन दीन आवा, 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 हिमरी तु अगहन मास सुहावा, हिमरी तु अगहन मास सुहावा, हिमरी तु अगहन मास सुहावा, हिमरी तु अगहन मास सुहावा। भगवान के विवाह की तिथि छटकर नारद जी लेकर आ गए। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी बुधवार का दिन ये भगवान के विवाह की तिथि। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी माताओं को व्रत करना चाहिए। सारे देश में विवाह पंचमी करके इसको मनाया जाता है। अवश्य में वो व्रत करें माताएं। बारात तैयार हुई, जल्दी से विवाह करा देते हैं, क्योंकि बहुत आगे कथा है। घोड़े की मांग हुई, दूल्हा बनकर भगवान तैयार हैं। गोस्वामी जी पहुंच गए, दशरथ जी से बोले, राजन बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान जब दूल्हा बनकर चलें तो मेरे घोड़े पर सवारी करें। तो जब दशरथ जी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई विशेष घोड़ा है क्या? बोले हाँ, सीधे घोड़े पर तो कोई भी संसारी सवारी कर सकता है, ये तो ब्रह्म है, जितना तेज तर्राक घोड़े पर ये सवारी करेंगे उतनी ही इनकी शोभा है। तो दशरथ जी का, तुम्हारे पास कोई ऐसा तेज दौड़ने वाला घोड़ा है क्या? बोले हाँ। बोले मन से ज्यादा कोई मेरे पास तेज घोड़ा नहीं, मेरा मन इतना तेज दौड़ता है, ये घोड़ा इतना तेज दौड़ता है, इसको भजन में लगाता हूं और भजन छोड़कर दुनिया के भोगों में दौड़ जाता है, मैं तो इसको रोक नहीं पाता। अगर इस चंचल मन के घोड़े की लगाम एक बार भगवान थाम ले, फिर इनका घोड़ा जिधरिए चला। पहला सूत्र भगवत मिलन के लिए, चंचल मन के घोड़े की लगाम भगवान को समर्पित कर। भगवान तेरा घोड़ा तू जाने जिधर चला। अब अपन तो मन रोक नहीं पाएंगे, इसलिए गोस्वामी कबीरदास जी ने कहा है, अगर मन जाता है तो जाने दो, तुम कम से कम आसन पर बैठे रहो। मुश्किल जब होती है कि मन भी नहीं लगता भजन में और भजन भी छोड़ देते हो। इसलिए भगवान कहते, अगर एक काम तू करेगा तो दूसरा मैं कर दूंगा, अगर तू भजन करेगा तो मन तेरा मैं रोक दूंगा। इसलिए मन को भगवान को समर्पित करो। बारात चली, जय जयकार हो रहा है। राजद्वार पर बारात आई, सबसे पहली आरती सुनैना जी करती है। और भगवान की अगर कोई आरती कर सकता है तो सुनैना जी ही कर सकती हैं, जिनके नेत्र भक्ति भाव से भरे हुए हैं, जिनकी गोद में भक्ति देवी बालिका बनकर आई हैं। ऐसे पवित्र नेत्र ही भगवान की आरती कर सकते हैं। कामना की, वासना की कीचड़ के भरे हुए नेत्र ये भगवत आरती नहीं उतार सकते। मंडप में प्रवेश हुआ, अपने अपने मंडप पर सब विराजे, मंडप में अपने अपने आसन पर सब विराजे। स्वस्ति वाचन होने लगा, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। जनक जी ने भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे को धोया, चरणामृत पान किया। और ये विवाह की दूसरी पद्धति है, हम किसी को नमस्कार करें, इसका अर्थ थोड़ी सी विनम्रता हमारे मन में आ गई। अगर हम किसी को साष्टांग प्रणाम करें, इसका अर्थ है जीवन में से अहंकार काफी कम हो रहा है। और किसी के चरण धोकर चरणामृत लें, इसका अर्थ है जीवन पूर्णतया निरहंकारी हो गया। तो जब तक किसी भी प्रकार का अहंकार, रूप का, कुल का, पद का, पैसे का, प्रतिष्ठा का, परिवार का, जब तक किसी भी प्रकार का अहंकार जीवन में बैठा है, भगवत संबंध हो नहीं सकता। पहली क्रिया मन की चंचलता भगवान को अर्पित हो और जीवन सब प्रकार से निरहंकारी हो जाए, तो तीसरी क्रिया वशिष्ठ जी कराते हैं। जानकी जी को सखियां तैयार करके विवाह मंडप में लाईं। वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा, विवाह की क्रिया पूर्णता की ओर। और जैसे वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी, राजन कुश हाथ में लेकर बेटी का हाथ वर के हाथ में दो। और जैसे कुश हाथ में लेकर वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ जनक जी ने जानकी जी का हाथ भगवान के हाथ में दिया, सारे वायुमंडल में जयकार होने लगा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कन्यादान हो गया। कन्यादान निष्काम भक्ति की प्रतीक है। भक्ति निष्काम हो जाए, तुरंत वशिष्ठ जी ने भगवान के पीतांबर से जानकी जी की पचरंग की चुनरी की गांठ बांध दी और होन लागी भांवरी। आगे आगे श्री जानकी जी
पीछे पीछे भगवान कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर फिरें, कहत कबीर कबीर। ये 3 क्रिया जीवन में आ जाएं। पहला, मन की चंचलता भगवान को अर्पित हो जाए, जीवन सब प्रकार से निरहंकारी हो जाए और भक्ति में निष्काम भाव आ जाए, कोई कामना न रहे भजन में, तो भारत का कोई संत आपके जीवन से भगवान के पीतांबर की ठोक बांध देगा। आगे आगे आप चलोगे, पीछे पीछे भगवान चलेंगे। विवाह हो गया तो वशिष्ठ जी ने जनक जी से पूछा, राजन हमने सुना है कि अभी 3 कन्याएं आपके यहाँ और हैं। बोले हैं तो सही। अरे बोले तीनों को तैयार कर लाओ, हमारे पास 3 राजकुमार और हैं। तीनों को तैयार करके लाए, मांडवी जी का भरत जी के साथ, उर्मिला जी का श्री लखन जी के साथ, श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ, एक ही मंडप में, उसी मंडप में एक छंद में गोस्वामी जी ने तीनों के विवाह कर दिए। किसी ने बाबा जी से पूछा, महाराज एक विवाह के लिए तो आपने 30 छंद लिखे थे और 3 विवाह आपने एक ही छंद में कर दिए, इतनी जल्दी क्यों? तब गोस्वामी ने कहा, देखो भाई, एक बार जीव का भगवान से संबंध जुड़ने में तो समय लगता है, लेकिन जब भगवत संबंध स्थापित हो जाता है ना, तो उस जीव के बाकी के सब काम फटाफट पूरे हो जाते, फिर विलंब नहीं हुआ करता। भगवान से संबंध होने में तो देर लगती है, फिर बाकी काम सब हो जाते हैं। आज चारों दंपति दशरथ जी को जब प्रणाम करने आए तो ऐसा लगा जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जैसे शरीर धारण कर दशरथ जी के सामने उपस्थित हों, सब आनंद में छाए हैं, अनेक विध आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब यहाँ से विवाह की सबसे लीला कोहबर लीला प्रारंभ हो रही है। कोहबर लीला जिनके शादी विवाह हुए हैं उन सबको अनुभव है। ब्रह्मा जी ने इस जन्म में हमको अनुभव नहीं दिया, अगले जन्म में मौका मिलेगा पूरा सुनाएंगे। इस जन्म में जितना हमने आप सबसे सुना है, कोहबर की बड़ी रसीली लीला। कोहबर की लीला की प्रधान लीला है कि विवाह मंडप से वर और कन्या इनको अंदर भवन में ले जाते हैं। उसमें न तो किसी पुरुष का प्रवेश है, न किसी वृद्ध महिला का प्रवेश है, कन्या की सब सहेली रहती है और इतने प्रकार की दूल्हे से हंसी मजाक होती है। एक प्रकार का वो सीमोल्लंघन कार्यक्रम। और दूसरी लीला होती है वर के खड़ाऊ चुरा लेती हैं कोई न कोई। आजकल खड़ाऊ नहीं पहनते, बूट पहनते हैं, तो बूट चुरा लेते हैं और दूल्हे से उन बूटों की पूजा करवा लेते और बिना दक्षिणा के वापस नहीं जाते। ऐसी बड़ी सुंदर रसीली लीला। तो भगवान चले कोहबर के लिए, तीनों भाई अपनी अपनी वधुओं के साथ पीछे। भगवान तो बड़ी मर्यादा में चलते हैं। एक सखी ने, जानकी जी की एक सहेली ने भगवान के खड़ाऊ चुरा लिए और दौड़ कर गई आंगन में। वहां जल छिड़का, चौक पूरा, चौकी बिछाई, लाल वस्त्र उसको बिछाया, उसके ऊपर भगवान की खड़ाऊ रख दी, खूब ज्यादा सी फूल मालाएं लाद दी, उस पर धूप बत्ती अगरबत्ती जला दी, कुछ मोहरे रुपए सिक्के दक्षिणा में डाल दिए और बस जल छिड़कर ऐसा लगा जैसे कोई देवी का थान बन गया। भगवान जैसे प्रवेश करते हैं तो बीच आंगन में पहुंचे तो सखी खड़ी हो गई मार्ग रोक के। बोले भगवान ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे। भगवान का क्या करना है? बोले पहले यहाँ रुको, ये हमारे कुल की देवी है, पहले इसकी पूजा करो, इसकी परिक्रमा करो, इसकी आरती उतारो, इसको दंडवत प्रणाम करो, इसको भेंट चढ़ाओ, तब आगे बढ़ोगे। भगवान ने सोचा हो सकता है ये भी कोई शीतला जी की छोटी बहन होगी। तो भगवान ने जल भी छिड़क दिया, अगरबत्ती भी जला दी, परिक्रमा भी कर दी, लेकिन जैसे ही भगवान दंडवत करने को झुकने ही वाले थे कि दौड़कर पीछे से भरत जी आ गए और झपट्टा मारकर खड़ाऊ उठाकर अपने शीश पर धारण कर ली। भरत जी बोलते हैं भगवान अपनी खड़ाऊओं को शीश झुकाएं शोभा नहीं देता, भगवान की खड़ाऊ तो भक्त के शीश पर शोभा देती है, मेरे शीश पर शोभा। और जब भरत जी ने खड़ाऊ अपने शीश पर रखी तो धीरे से खड़ाऊ ने कहा, भरत लाल, आज जैसे आपने हमारे सम्मान की रक्षा की है, हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं जब समय आएगा तो हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। और यही खड़ाऊओं को भगवान चित्रकूट में भरत जी को भेंट में देते हैं, जो 14 साल तक भरत जी के प्राणों की रक्षा करें। यहाँ से आगे बढ़े, कोहबर के कक्ष में पहुंचे, भगवान बैठे, लखन बैठे, भरत जी बैठे, शत्रुघ्न बैठे अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ, सखियां घेरे खड़ी, बड़ी भारी भीड़। भगवान तो बड़े मर्यादित, एकदम नीचे को देखते हैं। अब सखियों में अकुलाहट हो रही है कि बात कैसे शुरू हो, कोई बातचीत नहीं कर रहा, क्या करे। तो एक सखी ने थोड़ा सा बातचीत के लिए एक सुर्रा छोड़ा। उन्होंने कहा, अरे सखियों, ये दूल्हा बड़ा अहंकारी दिखाई देता है। दूसरे ने कहा, कैसे री? बोले अपने अपने रूप को देख रहा है, हमारी ओर देखना ही पसंद नहीं कर रहा है। तो भगवान ने और नीचे को दृष्टि कर ली। अब भगवान तो कुछ बोलते नहीं,
भरत जी भगवान के सामने कभी बोले नहीं, शत्रुघ्न जी के बोलने का कभी सवाल नहीं, वे तो मौनी महात्मा हैं। लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता उनके भगवान को कोई बोल दे। तो जैसे सखी ने कहा कि दूल्हा बड़ा अहंकारी लगता है, तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, क्या बोलती हो अब के बताना। अब ये तो चाहती थी बातचीत शुरू होनी चाहिए कैसे। अरे बोले हम ठीक कह रहे हैं, दूल्हा बड़ा अहंकारी है, अपने रूप पर इसको इतना अभिमान है, हमको देखना ही पसंद नहीं करा। तो लक्ष्मण जी ने कहा अगर हमारे भगवान को अपने रूप पर अभिमान है भी तो बुरा क्या है। अरे भगवान के रूप में तुम सब लोग पागल हो गए थे, सारा जनकपुर पागल हो गया था। अगर हमारे भगवान थोड़े अहंकार करते भी हैं रूप का तो क्या बुरा करते। सखी ने कहा अच्छा अच्छा, तुमको ये सुंदर दिखाई दे रहे होंगे। बोले और क्या है नहीं। अरे बोले बातें मत बनाओ, ये तो हमारी जानकी जी की बगल में बैठे हैं इसलिए दिखाई भी दे रहे हैं। इनको जरा जानकी जी से अलग ले जाकर देखो तो अंधेरे जैसे दिखाई देंगे, दिखाई भी नहीं देंगे, काले काले। जनकपुर की नारियां वेदों की ऋचाएं हैं ना, वेदों का स्वभाव बोल दिया, वेदांत बोल दिया। ब्रह्म तो भक्ति देवी के निकट ही दिखाई दे सकता है। अगर भक्ति से दूर चले जाओगे तो भगवान अंधेरे में खो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ये तो भक्ति देवी के निकट है। अब इनसे को ये बात करें, अब काय का अहंकार है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर 10,000 राजा जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तुम लंबे लंबे आंसुओं से रो रही थी, भगवान ने उस धनुष को यूं ही तोड़ दिया। अगर थोड़ा बहुत अहंकार कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। सखी ने हंसकर कहा अच्छा तो धनुष इन्होंने तोड़ा होगा। लक्ष्मण जी बोले और क्या तू तोड़ी आई थी क्या वहां जाके। बात बढ़ती जा रही है। बोले धनुष इन्होंने तोड़ा था क्या। लक्ष्मण जी बोले क्या तूने तोड़ा था क्या। सखी ने बोली अरे ज्यादा बातें मत बनाओ, और ये और धनुष तोड़ते, इनमें क्या ताकत थी धनुष तोड़ने की। इनकी ताकत तो कल हमने पुष्प वाटिका में देख ली थी। जिसको पुष्प तोड़ने में पसीना छूट रहा था वो धनुष क्या तोड़ पाता। तो लक्ष्मण जी ने पूछा फिर टूटा कैसे। बोले वो तो हमने शंकर जी से प्रार्थना की थी कि हे भोले दादा, दूल्हा बड़ा नाजुक है, इससे तो फूल भी नहीं तोड़े जाते, धनुष क्या तोड़ पाएगा। इसलिए धनुष को थोड़ा हल्का कर देना ताकि आराम से तोड़ दे, आसानी से तोड़ दे। ये धनुष तो हमारी प्रार्थना से और शंकर जी की कृपा से टूटा, ये थोड़ा ही तोड़ पाते, इनमें क्या था। लक्ष्मण जी का अच्छा सुंदर भी तुम्हारी जानकी जी ही, और धनुष भी तुमने ही तोड़ा, तो अहिल्या का उद्धार भी तुम ही जाके कर आई होगी वहां। बातें बढ़ती जा रही। तो सखी ने कहा अच्छा अच्छा तो अहिल्या का उद्धार क्या इन्होंने किया था। बोले और क्या तुमने किया था क्या। सखी ने कहा अच्छा अगर अहिल्या का उद्धार करने की क्षमता इनके चरणों की रज में होती तो जरा दूसरा पत्थर बताओ, जीवन में कोई दूसरा पत्थर स्पर्श किया हो, ऋषि पत्नी बनाया हो। क्या अयोध्या में सड़क पर नहीं चलते क्या। क्या राजभवन में आंगन में नहीं घूमते क्या पैर आकाश में उठाकर चलते हैं। अयोध्या का कोई दूसरा पत्थर बताओ कि इनके चरणों के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ, उसमें चेतना आई हो। अरे इनमें क्या ताकत थी। ये तो जब हमारी भक्ति देवी के मार्ग पर चले हैं तो भक्ति देवी की कृपा से इनके चरणों की रज में भी वो शक्ति आ गई कि पत्थर में भी चेतना प्रकट कर बैठे। ये इनमें क्या ताकत थी, ये तो भक्ति की कृपा थी। और सच है जिसके जीवन में भक्ति का रजकण भी प्रवेश कर जाए उसका जीवन तो चैतन्य हो जाया करता है, चेतना से चैतन्य की भेंट हो जाया करती है। अब इनसे को बात करो। भगवान तो और नीचे को देखने लगे। एक सखी पीछे खड़ी थी और बड़ी देर से चिढ़ रही थी, कह रही थी लड़का किसी के काबू में नहीं आ रहा है, जा मैं देखूं इसे। तो भीड़ चीर कर आगे आगे। अरे बोले सखी रुको, तुम जरा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे इससे बात करने दो। लक्ष्मण जी का तू कर क्या करेगी। इसने कहा ज्यादा बातें मत करो, भल मन साहत इसी में है कि चुपचाप हमसे माफी मांग लो, हमको दक्षिणा दे दो और इज्जत बचाकर चुपचाप लौट जाओ। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे हमारे सामने। लक्ष्मण जी को चुनौती दे दी, तिल मिला गए। बोले तू भी बोल क्या कहना चाहती है, तेरे पास भी कौन सा ब्रह्मास्त्र है। बोले नहीं मानोगे, बुलवा के छोड़ोगे। भगवान घबरा रहे, लखन काय को जिद कर रहा है, पता नहीं क्या बोल पड़ेगी। नहीं महाराज बोलने दो इसको। भगवान घबरा रहे, भरत जी को संकोच, पता नहीं क्यों वाद विवाद बढ़ रहा है। लक्ष्मण जी का मुंह पर आई बात रोकी नहीं जाती, बोल, फिर तू सोचे कि मैंने कुछ बोला नहीं। इसने कहा नहीं मानोगे, बुलवा के ही छोड़ोगे। अरे मान जाओ मेरी बात, राजी इसी में है, भलमन साथ इसी में है, हमसे क्षमा मांग लो। न मैं सच बता रही हूं, मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब 3 बार जब लक्ष्मण जी को चुनौती दी, लक्ष्मण जी का बोल अपने मन की बात, तू भी क्या कहना चाहती है। बोले अच्छा नहीं मानोगे, बुलवा के ही छोड़ोगे, हाँ बोल। तब इस सखी ने कहा, तुम काय को बड़बड़ कर हमारे सामने बातें कर रहे हो, तुम तो हमारे सामने मुंह दिखाने लायक नहीं। लक्ष्मण जी क्यों, क्या दोष है हम में। इसने कहा दोष तुम हो किस मतलब के।
अरे तुम तो किसी मतलब के नहीं। अयोध्या की स्त्रियों को तो बच्चे भी अगर पैदा करने होते हैं तो खीर खा खा कर पैदा करने होते हैं, तुम तो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते हो किसके। ऐसा बोला, सन्नाटा हो गया। भगवान ने तो पीतांबर से मुंह छुपा लिया। एकदम भरत जी ने और नीचे को दृष्टि कर दी और लक्ष्मण जी तो तिल मिला गए, एकदम क्या बोल दिया इससे। एक क्षण को तो सन्नाटा हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी कहां हार मानने वाले हैं, साक्षात काल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा तूने बोल लिया जो बोलना था, बोले अब तुम्हारे पास क्या बचा है बोलने को। लक्ष्मण जी ने कहा सुन, हम जैसे हैं वैसे रहने दे। अरे कम से कम हमारी अयोध्या की स्त्रियां खीर खा खा के तो बच्चों को जन्म दे देती हैं, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो धरती फाड़ फाड़ के निकाले जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं। जानकी जी का तो धरती से आगमन हुआ। हमने कहा नहीं तो भाई कोहबर की लीला बड़ी रसीली लीला, जो जाने सो जाने। बहुत रस भरी लीला पूर्ण हुई और अब ज्योनार का समय आया। बारात भोजन को बैठी और आप सब जानते हैं कि जब बारात भोजन को बैठा करती है तो बारात नीचे बैठी है और उस गांव की सब माताएं अटारी में बैठ जाती हैं और बारातियों का नाम ले लेकर दूल्हे की माँ का, उसकी बहन का, उसकी बुआ का, उसकी चाची का, उसकी मौसी का नाम ले लेकर जो गालियाँ सुनाई जाती हैं, और ऐसी रसीली गाली जो भोजन आध घंटे में हो सकता है वो 2-2 घंटे चलता रहता है। शादी के समय की बड़ी गाली बहुत मीठी लगा करती है। बारात नीचे भोजन को बैठ गई और जनकपुर की नारियां अटारी में बैठकर गालियां गाने लगी, जोर जोर से मीठी मीठी गाली। बाराती खिलखिलाकर हंस रहे हैं। दशरथ जी तो भोजन करना ही भूल गए। टुकड़ा मुंह पर रखा हुआ है, अंदर भी ले जाना है, होश नहीं है। भगवान को संकोच लग रहा है, गाली आ रही, लेकिन जनकपुर की नारियों को ये होश ही नहीं रहा कि गाली किसको देनी चाहिए। ये भगवान के रूप माधुर्य में इतनी बावली हो गई कि इनको होश नहीं रहा गाली किसको देनी चाहिए। गाली देनी चाहिए थी दशरथ जी के परिवार को और देती जा रही है जनक जी के परिवार को। जब जनक जी ने अपने घर के सदस्यों के नाम सुन सुनकर गाली सुना तो कहारी पगली हुई हो का किसको गाली दे रही हो। तब होश आया कि अरे राम राम, उल्टा हो गया सारा। और ये भगवत भजन का भाव है, भगवत दर्शन का भाव है। जब देह का भान ही न रहे, उल्टा होने लगे, तब समझना चाहिए भगवत दर्शन हो रहा है, भगवत भजन। और ऐसी मीठी गाली सुनाने लगी भगवान को। क्यों सकुचत चित चोर दुल्हा राम जी लला, क्यों सकुचत चित चोर दुल्हा राम जी लला। ए जी क्यों सकुचत चित चोर दुल्हा राम जी लला, क्यों सकुचत चित चोर। गाली दे रही है दुल्हा राम जी लला। जय बहु व्यंजन रुचिर हमारे, जय बहु व्यंजन रुचिर हमारे, जय बहु व्यंजन रुचिर हमारे, जय बहु व्यंजन रुचिर हमारे। व्यंग बचन सुनि मोर दुल्हा राम जी लला, व्यंग बचन सुनि मोर दुल्हा राम जी लला। ए जी क्यों सकुचत चित चोर दुल्हा राम जी लला, क्यों सकुचत गाली दे रही है दुल्हा राम जी लला। तुम तो श्याम काम छवि लाजत, तुम तो काम छवि लाजत, तुम तो श्याम काम छवि लाजत, तुम तो श्याम काम छवि लाजत। मातु पिता कस गौर दुल्हा राम जी लला। बहुत बड़ा व्यंग कर दिया। माता पिता गोरे गोरे, तुम काले कैसे आ गए। ए जी मातु पिता कस गौर दुल्हा राम जी लला, पिता कस गौर दुल्हा राम जी लला। ए जी क्यों सकुचत चित चोर दुल्हा राम जी लला।
जनकपुर सुनि रघुनंदन, गारी जनकपुर सुनि रघुनंदन, हाँ जी सुनि रघुनंदन, सुनि रघुनंदन, ए जी सुनि रघुनंदन, गारी ससुरपुर सुनि रघुनंदन, गारी ससुरपुर सुनि रघुनंदन, मन मुस्कत सिर मोर दुल्हा राम जी लला, मन मुस्कत सिर चोर दुल्हा राम जी लला, गारी जनकपुर सुनि रघुनंदन, गारी जनकपुर सुनि रघुनंदन, गारी जनकपुर सुनि रघुनंदन, गारी जनकपुर सुनि रघुनंदन, मन मुस्कत सिर मोर दुल्हा राम जी लला, मन मुस्कत सिर मोर दुल्हा राम जी लला, ए जी क्यों सकुचत चिर चोर दुल्हा राम जी लला, क्यों सकुचत चित चोर दुल्हा राम, हाजी क्यों सकुचत चित चोर दुल्हा राम जी लला, सकुचत चित चोर दुल्हा राम जी लला, ओ दुल्हा राम जी लला, ओ दुल्हा राम जी लला, ओ दुल्हा राम जी लला। ज्योनार होती है, नित्य बारात की विदाई की मांग करते हैं दशरथ जी, रो रो कर जनक जी चरण पकड़कर बारात को रोक लेते हैं। 1 मास तक बारात रुकी। 1 मास जब हो गया, वशिष्ठ जी आज जनक जी के पास पहुंचे और कहा, राजन बहुत आनंद हुआ, कितनी सेवा जनकपुर में हुई है, इसका वर्णन शब्द नहीं कर पाएंगे। अवध को सूना छोड़कर आए हैं, सारा अवध प्रतीक्षा में होगी, इसलिए अब हमको विदा दो, हमको अनुमति दो। और आज बहुत दिनों से जो आनंद उत्सव छाया हुआ था वो करुणा की घड़ी लेकर आ गया। बेटी की विदाई का समय आ गया, और बेटी की विदाई का समय सबसे ज्यादा भारी हुआ करता है, कारुणिक हुआ करता है। जब बेटी की बारात आती है तो हर हृदय में खुशी छाती है, आनंद छाता है। और जब बेटी बारात को विदा करके जाती है, विदा लेकर जाया करती है, मायके से ससुराल की ओर जाती है, तो हर आंख में आंसू छोड़कर जाया करती है। बेटी की विदाई के प्रसंग आप सबने देखे होंगे, अपनी अपनी बेटी को आपने विदा किया होगा। जिस समय बेटी को विदा किया जाता है, बड़े बड़े धैर्य वाले लोग बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोया करते हैं। कोई रुमाल से मुंह ढक कर रोता है, कोई किसी की पीठ के पीछे खड़े होकर रोता है, कोई घर के कोने में छुप कर रोता है, कोई वृक्ष की आट में रोता है, कोई कहीं रोता है, हिलकियों की आवाज आती है। बेटी किसी एक पिता की नहीं होती, बेटी सारे समाज की होती है, सारे गांव की। बहुत कारुणिक प्रसंग बेटी की विदाई का हुआ करता है, बहुत कारुणिक। बड़े बड़े धैर्यशाली लोग हिलकियां भर भर कर रोते हैं। आज जैसे सखियों ने जानकी जी का दुल्हन के रूप में श्रृंगार किया और डोली सजकर जब राजभवन के आंगन में आ गई और सेविकाओं ने महारानी को, सुनैना जी को कहा, देवी जल्दी चलो, बेटी को आशीर्वाद दो, बेटी विदा होने वाली है। एकदम सुनैना जी तो सुनकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। सखियों ने सावधान किया, हाथ पकड़कर उठाया, देवी ऐसे अधीर होने से काम नहीं चलेगा। और जैसे ही दुल्हन के वेश में अपनी बिटिया को, जानकी को देखा है, एकदम हाँ करके बेटी को अंक में लेकर छाती से लगाकर सुनैना जी ने जो रुदन किया है, बिटिया मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे ऐसे बिलखता छोड़कर चली जाएगी, तू राज परिवार को अनाथ करके जाएगी, मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा। बेटी मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं बेटी बेटी करके पुकारूंगी, मुझे माँ कहकर कौन बोलेगा। छाती से लगाती जाती है। सखियां कहते, नहीं माँ रोइए मत, ये शकुन का समय है, मंगल घड़ी है, इस समय रोया नहीं जाता, बेटी को आशीर्वाद दो, बेटी सब प्रकार से सुखी संपन्न रहे, आशीष दो। रो रो कर सुनैना जी जानकी जी को आशीष भी दे रही हैं और उपदेश भी कर रही हैं। जानकी बेटी अब तुम पराए घर जा रही हो, अब तुम पराए आंगन में रहोगी, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सास को माँ समझना, ससुर में पिता का दर्शन करना और पति का रुख देखकर व्यवहार करना, उपदेश करते सुनैना जी। जानकी बेटी
सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रूख लखी यसु अनुसरे हूँ, पति। सब गाइए, बेटी विदा हो रही है, ऐसा जाने जैसे हमारी बिटिया है। आशीर्वाद। पति रूख लखी यसु अनुसरे हूँ, पति यसु जानकी हो ये हूँ संतत पियहि पियारी हो। माँ के पास इससे ज्यादा और क्या होता है। बेटी को जैसे हृदय निकाल कर दे दिया, बेटी तो हृदय का टुकड़ा है। हो ये हूँ संतत पियहि पियारी हो, ये हूँ माँ के पवित्र आशीर्वाद। चिरू आही बातू आशीष सर्वस्व दे दिया। जब लगी गंग जमुन जलु धारा, जब लगी गंग जमुन धारा, तब लगी चिरो बातू तुम्हारा, तब लगी। जानकी बेटी, मेरे पास इससे और अधिक कुछ नहीं। तब लगी चिरू आही बातू तुम्हारा, तब लगी चिरू माँ ने पवित्र हृदय से एकदम आशीर्वाद दे दिया। बेटी, सास को माँ समझना, ससुर में पिता का दर्शन करना, और पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। पति का रुख देखकर व्यवहार करियो बेटी। जिस व्यवहार से तेरे पति को सुख मिलता हो, जिस व्यवहार से तेरे पति को संतोष मिलता हो, वो व्यवहार करना बेटी। मेरे पास तो देने को कुछ है नहीं, मेरा तो तू हृदय का टुकड़ा था, मैंने तो हृदय ही आज निकाल कर दे दिया। मेरे पास तो कुछ और है नहीं, केवल एक ही विधाता से प्रार्थना है कि जब लगी गंग जमुन जलधारा। जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा का जगत दर्शन करे, तब तक तेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, तब तक तेरा सौभाग्य अखंड रहना चाहिए। तू सब प्रकार से सुखी हो जानकी बेटी। पुत्र तो केवल एक कुल की मर्यादा की रक्षा करता है, पिता कुल की, लेकिन पुत्री तो दोनों कुलों की रक्षा करती है। पति कुल और पितृ कुल, ये दोनों की लाज बेटी के हाथ में हुआ करती है। जानकी, मैंने जनक कुल की लाज तेरी साड़ी के ठोक में बांधी है बेटी, मैंने तेरे हाथ में लाज को गिरवी रख दिया। बिटिया, गलत कदम उठाने से पूर्व एक बार बूढ़े बाप की याद जरूर कर लेना कि मेरे पिता बेटी के व्यवहार के बारे में सुनेंगे तो कितना दुख माने। जनक कुल की लाज जानकी तेरे हाथ में गिरवी है बिटिया। जैसे गंगा में अनेक मोड़ आते हैं, जैसे गंगा में अनेक नदी और नाले आकर मिलते हैं, लेकिन तो भी गंगा की धारा कहीं अपवित्र नहीं होती। ऐसे ही तेरे गृहस्थ धर्म की गंगा, इसमें अनेक सुख दुख के अवसर आएंगे बिटिया। घर के रोने को किसी पड़ोसन के घर में मत जाना, महल के कोने में बैठकर दो आंसू गिरा ले।
भूखी प्यासी रह लेना, लेकिन कभी कुल को कलंक न लगे ऐसा कोई व्यवहार मत करना बिटिया। जनक कुल आज तेरे हाथ में आ गया है, लाज जनक परिवार की तेरे हाथ में। छाती से लगा लगा कर रोती है, मुझे माँ कहकर कौन बुलाएगा। मैं बिटिया बिटिया कहकर पुकारूंगी, सूने भवन में इधर सुधर दौड़ूंगी। उस कक्ष में ढूंढूंगी मेरी जान की बेटी कहाँ है, उस कक्ष में जाऊंगी मेरी बिटिया कहाँ है। सूना भवन मुझे खाने को दौड़ेगा, जानकी मुझे सूना करके मत जाओ। सखियों ने सुनैना जी को पकड़ा है, माँ बेटी तो पराए घर का प्रसाद होती है, आप तो इसकी पालक थी, मालिक तो कोई और होता है। धैर्य धारण करो, बेटी को आशीर्वाद दो। उसी समय तोता मैना श्री जानकी जी ने पाले हुए थे, उनको अनुभव हो गया कि जानकी जी को तो कोई लेकर जा रहा है, तो तोता मैना सीते 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 करके पुकारने लगे। सुनैना जी ने एक दासी को कहा, इस पिंजड़े को जानकी की पालकी में रख दो, ये जीवित नहीं रह पाएंगे। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है कि जिसके विरह में पक्षियों की पशुओं की ये दशा हुई हो, उनके माता पिता की क्या दशा हुई होगी, कल्पना की। माता पिता तो मूर्छित हो गए, सुनैना जी तो पछाड़ खाकर गिर पड़े। माताएं तो कई बार बेटी की विदाई को सहन कर लेती हैं, चूंकि उनको विदाई का अनुभव रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा वज्र गिरता है तो बाप के ऊपर गिरता है जब बेटी ससुराल को जाया करती। पिता बेटी की विदाई को सहन नहीं कर पाता। बड़े बड़े धैर्यशाली बाप, वो करुणा की घड़ी जिस समय बेटी तैयार हो जाएगी ससुराल के लिए, बहनों से मिल लेगी, माँ से मिल लेगी, सखियों से मिल लेगी, रिश्तेदारों से मिल लेगी, और जब घर के बाहर द्वार पर आती है और सखियाँ कहती हैं डोली की ओर चलो, उस समय वो बेटी भीड़ में ढूंढती है कि मेरे पिता कहाँ खड़े हैं। और दूर जब बाप का दर्शन करती है तो जैसे गाय अपने बछड़े से मिलने रभा कर दौड़ कर जाती है, ऐसे दौड़ कर जाकर बाप की छाती से लगकर जब बेटी रुदन करती है, वो दृश्य देखा नहीं जाता। वहाँ जितने लोग खड़े होते हैं सबके सब हिलकियां भर भर कर रोते हैं, जैसे माताओं की गोद में बच्चे रोया करते हैं, ऐसे बेटी को देख देख कर गाँव रोता है, पूरा समाज रोता है। सारा का सारा दृश्य इतना करुणा से भर जाता है कि पक्षी रोने लगते हैं, पत्ते से आंसू आने लगते हैं, घर की एक एक दीवार की ईंट रोने लगती है जब बेटी बाप की छाती से लगकर रो रो कर कहती है, पिताजी मैंने कौन सा अपराध किया था, मैं भी आपके फुलवाड़ी की या सांगन की फुलवाड़ी की कली थी। किस अपराध में आपने मुझे पराया किया, किस अपराध में आपने मेरा देश निकाला किया है। जब बाप से लग लग कर बेटी हिलकी भर भर कर रोती है तो बड़ा बूढ़ा बाप भी सब कुछ खो बैठता है, सब समझदारी खो जाती है उस समय, और उसी बेटी की साड़ी में मुंह छुपाकर ऐसे रोता है जैसे कोई बालक माँ की छाती से लगकर रोता। जब बेटी रो रो कर प्रश्न करती है, पिताजी काहे को ब्याही उत्तर है बेटी का, मोरे काहे को रे सुन। आगे कहती है, हम तो बबुल तोरे झामे रखोगे 2 दिन 4 दिन, अंत में तो पराया ही कर दोगे। हम तो बबुल तोरे झामे की चिड़िया, हम तो किस पिता के पास उत्तर है? रैनी बसे
पिताजी किस गड्ढे में डालने जा रहे हो? जहाँ छोड़ दिया उसी को स्वीकार कर लिया। हम तो बबुल तोरे खूंटे की गैया, हम तो कहाँ छोड़ोगे कुछ पता नहीं, जहाँ छोड़ दिया स्वीकार कर दिया। हम तो बबुल तोरी श्यामारी बछिया, हम क्या दीन भाव, हम तो आपकी काली गाय, कहीं छोड़ दो। हाँ को जिधर हाँ की जान रे सुन बाबुल मोरे। हाँ कौन बेटी प्रश्न करती है, कहाँ डालने जा रहे हैं? रे सुन बाबुल मोरे, आए तो ब्याही भी दे। आगे जब प्रश्न करती है तो बाप एकदम बिलख पड़ता है जब पिता से कहते हैं भैया को दीन है महल दो महला भैया। और ये भेदभाव मेरे साथ, मैंने कौन सा अपराध किया था? भैया को दीन है महल दो महला भैया को महल, और हमको दियो रे पर दे रे सुन बाबुल मोरे, हमको दियो रे पर दे रे सुन बाबुल मोरे, काहे ब्याही विदेश रे सुन बाबुल, हारे सुन बाबुल, ओरे सुन बाबुल मोरे, जिससे बाप की छाती से लगकर बेटी रोती है और बाप इतना बिलखता है, उस समय बेटी ही बाप को धैर्य देती, पिताजी धैर्य धारण करो, आप शांत हो, आप रो मत। अभी तक बेटी को बाप सांत्वना दे रहा था, बेटी सांत्वना देती है, पिताजी मैं तो अच्छे घर में जा रहा हूँ, आप रोइए मत, माँ मेरे पिताजी को समझाओ। और बाप ऐसे बिलखता है, आज बेटी को छाती से लगाकर, कितना बड़ा जैसे मैंने पाप कर दिया हो, अपने घर की खिलती हुई कली को मैंने आज पराये आंगन में डाल दिया। पता नहीं बेटी के साथ क्या व्यवहार होगा, कैसा अंधकार होगा कि प्रकाश होगा। जब बाप रोता है, आपने कभी सोचा कि बेटी की विदाई के समय माँ कम रोती, पिता क्यों ज्यादा रोता है? उसका कारण बाप सबसे ज्यादा अगर दुख होता है तो बेटी को विदा करते समय बाप को हुआ करता है, और कितना किसी को नहीं होता। भैया को भी इतना नहीं होगा, माँ को भी इतना नहीं, परिवार को भी इतना नहीं, पिता को सबसे ज्यादा दुख होता है। उसका कारण सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया किया करती है। मन की बात कभी बाप अपनी पत्नी को नहीं कहेगा, पुत्र को नहीं कहेगा, परिवार को नहीं कहेगा, धीरे से बेटी को बताता है। और बेटी पिता का सुस्त चेहरा देखती है, दौड़कर माँ के पास जाकर चौके में बोलेगी, माँ आज बाबूजी बोल नहीं रहे, आज बाबूजी के चेहरे पर खुशी नहीं है, बाबूजी आज चिंता सी में दिखाई दिए हैं, न तो चाय मांगी है न जल पिया है। माँ पूछो ना मेरे पिताजी को क्या बात है, क्या चिंता सताती।
और मैंने नरसिंह जी की बात के समय भी बताया था कि किसी की बेटी को दुख देना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसके पिता को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, बेटी सब कुछ सहन कर लेगी। लेकिन मेरे पिता को कोई अपशब्द बोले बेटी सहन नहीं कर पाती। सास के चरण पकड़कर रो रो कर कहेगी, माता जी मुझे गाली दे लो, मुझे फटकार लो, मुझे भूखी रख लो, मुझे अपनी बहू मत मानो, नौकरानी मान लो, लेकिन मेरी सौगंध आपको लगे मेरे पिता को कुछ मत कहना, आपको पाप लगेगा। मुझे मालूम है कि मेरे गरीब पिता ने कैसे कैसे कर्जा करके मेरे हाथ पीले किए हैं, अभी तो मेरे वृद्ध पिता की पीठ से भार नहीं उतरा है, आपको सौगंध लगे। बेटी दिन भर भोजन नहीं करेगी, बाप की याद करके कोने में बैठी रोती रहे, जल भी नहीं पिएगी, मेरे पिता को आज कैसे ऐसा बोल दिया। बेटी और बाप का नाता बहुत पवित्र है, संसार में इतना पवित्र नाता कोई दूसरा नहीं। 16 वर्ष का श्वेत वेशधारी सन्यासी 4 वेद मंत्र सुनता है और तज बाप को राज बटाऊ की नाई पराया होकर चला जाता है। कैसे कैसे कारुणिक दृश्य समाज में दिखाई देते हैं, आपने वो दृश्य देखे होंगे, ऐसे भयानक जिन बेटियों के माँ नहीं होती और बिना माँ की बेटी को वो बूढ़ा विधुर बाप जब पहली बार ससुराल को विदा करता है, हाथ पकड़कर बेटी को कहता है, बेटी चलो डोली की ओर। बेटी लौट लौट कर बाप को देखती है, मेरे पिता का तो बुढ़ापा बिगड़ गया, मेरे पिता का तो वृद्धावस्था सूनी हो गई, हे विधाता तूने ये क्या कर डाला, असमय में मेरी माँ को तूने क्यों उठा लिया, मेरे पिता की बुढ़ापे में मन की सुनने समझने वाला कौन है। अब भैया को बुलाकर कहेगी, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की सौगंध लगे, कभी वाणी से मेरे पिता को कष्ट मत देना, जब तेरी वाणी से मेरे पिता को दुख होगा तो मेरी मरी माँ की उनको याद आएगी और अंतरिक्ष में बैठी माँ की आत्मा को भी दुख होगा। डोली में से मुख निकाल निकाल कर बूढ़े बाप के रोते चेहरे को देखती जाती है। कैसे कैसे दृश्य, ऐसे ऐसे समाज में धैर्यशाली पिता देखे होंगे आपने। घर में जवान बेटे की मौत हो जाए, जवान बेटे की लाश आंगन में पड़ी है, सारे घर परिवार पड़ोसी लोग छाती पीट पीट कर हा हा कर रहे हैं, लेकिन वो बूढ़ा बाप अपनी छाती पर पत्थर रख लेता, एक आंसू नहीं आने देता। समाज क्या कहेगा, आज रो रहा है, और वही बूढ़ा बाप बेटे की लाश को उठाकर चिता पर रख देगा और दाह कर देगा, अग्नि संस्कार कर देगा। उस समय पशु पक्षी भी रो पड़ते हैं जिस समय जवान लाश जलती है, लेकिन वो बूढ़ा बाप आंसुओं के कड़वे घूंट को पी जाता है, आने नहीं देता। लेकिन वही पिता जिसने अपने बेटे की लाश पर आंसू नहीं बहाया, वही जब अपनी बेटी को हाथ पकड़कर विदा करता है तो बिलख बिलख कर रोया करता है, पछाड़ खा खा कर रोया। बेटी और बाप का नाता कितना पावन है। ऐसी बेटी जिनके पिता नहीं होते और कोई विधवा माँ अपनी बेटी का जब विवाह रचाती है, बाजार से सामान खरीदती जाती है, बांधती जाती है, रोती जाती है, मैं कैसी अभागिन निकली। बेटी के पिता होते, इसके बाबूजी होते, कितनी खुशियां मना रहे होते, बेटी को जाने क्या क्या चीजें भेंट में दे रहे होते, मैं तो कुछ देने योग्य नहीं। आशीर्वाद के समय से पूर्व ही विधाता ने पिता के हाथ को ऊपर खींच लिया, कौन मेरी बेटी को आशीर्वाद देगा। और वो घड़ी जिस समय विदाई की आती है और सखियां बिटिया को लेकर बाहर चलने को कहती हैं, तो माँ कहती नहीं नहीं, अभी इसको बाहर मत ले जाओ, डोली की ओर मत ले जाओ, अभी एक देवता का दर्शन कराना है, अभी एक देवता का आशीर्वाद इसको दिलवाना है। और वो विधवा माँ बिटिया को हाथ पकड़कर घर के अंदर के कमरे में ले जाकर दीवार के पास खड़ा करती है और संकेत करती है, बेटी ऊपर की ओर दृष्टि करो, और दीवार पर लटके हुए पिता के चित्र की ओर इशारा करके कहती है, बेटी पिताजी को प्रणाम करो, तुमको आशीर्वाद देंगे। और जैसे ही कप कपाते हाथों से बेटी पिताजी को प्रणाम करती है तो वो बेटी के लिए मरे हुए बाप का चित्र भी बोल पड़ता है, बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा। बेटी के लिए मरे हुए चित्र में से, मरे हुए बाप के फोटो में से आंसू टपकने लगता है। बाप मरा हुआ भी उस समय जिंदा हो जाता है, जैसे बेटी जब विदा हुआ करती। ये तो हमने असली पिताओं की कहानी आपको सुनाई। इस देश में एक नकली पिता ने नकली बेटी को जब विदा किया, धरती आकाश रो पड़े थे। एक बार कण्व ऋषि ने जिस समय शकुंतला को विदा किया, शकुंतला जी कण्व की पुत्री नहीं थी, शकुंतला जी मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। कण्व ऋषि ने तो केवल पालन किया था, लेकिन जिस समय महाराज दुष्यंत
कण्व ऋषि के आश्रम में आए हैं रथ में बैठकर, और शकुंतला जी का हाथ पकड़ के रथ की ओर चलने को जब संकेत किया, तो जैसे कोई बच्चा माँ के पीछे दौड़ता है रोता रोता, ऐसे कण्व ऋषि दौड़ते हैं। शकुंतले 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 मेरी बेटी, राजन महाराज दुष्यंत मुझे क्षमा कर दो, मेरी बेटी को छीन कर मत ले जाओ। शकुंतले बेटी, एक बार अपने पिता की ओर तो देख, तेरे पिता की क्या दशा है। और सामने सिरस का वृक्ष आ गया, और उस सिरस के वृक्ष को अंक में लेकर इतने फूट फूट कर रोए कि सिरस के वृक्ष के पत्ते और फूलों से भी आंसू गिरने लगे। और जिस समय रोए हैं कण्व ऋषि, तो रोने का स्वर गौशाला में बंद गाय के छोटे छोटे बछड़े और बच्चियों ने सुना। इनको जब अनुभव हुआ कि हमारी शकुंतला माँ को कोई राजा पकड़ कर ले जा रहा है और बाबा जी अधीर होकर रो रहे हैं, तो गाय के छोटे छोटे बछड़े और बच्चिए गौशाला का द्वार तोड़कर रोते रोते रभाते आते हैं। दुष्यंत महाराज के रथ के सामने लेट गए। राजन, जाना है तो हमको कुचल कर जाओ, रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ। अपनी मूक भाषा में, पशु की भाषा में छोटे छोटे गाय के बच्चे राजा के चरण चाट चाट कर कहते, राजन हमारी माँ को हमसे मत छीन कर ले जाओ, हमको मत अनाथ करके जाओ, हमको माँ विहीन मत करो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, जाना है तो हमको कुचल कर जाओ। जिन माताओं ने हमको जन्म दिया है वे तो प्रातः काल से वन में चली जाती है, ये शकुंतला माँ हमारा पालन करती है, हमको माँ विहीन मत करो, हमारी माँ को हमसे छीन कर मत ले जाओ। और जैसे ही दुष्यंत ने रथ को हाँका है, माँ 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 करके जो गाय के बछड़े और बच्चे रथ के पीछे दौड़े हैं, एक एक बच्चा जब तक पछाड़ खाकर मूर्छित होकर नहीं गिर पड़ा, तब तक दुष्यंत रथ को आगे नहीं बढ़ा पाए। सब जब मूर्छित हो गए तब रथ आगे चला है। वहां अवज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि ने बोला है कि मैं तो केवल नकली पिता था, मैंने तो केवल पालन किया था। जब केवल थोड़े से संबंध से मेरे ऊपर यह बीती है कि मैं शकुंतला को विदा नहीं कर पाया, तो वो माता पिता उनके ऊपर कैसी बीतती होगी जो बेटी को जन्म देते हैं, बेटी को लाड़ प्यार से गोदी में खिलाते हैं, दुलराते हैं।